ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार ज़रूर देना है। जानी जाननहार बाबा को अपना समाचार ज़रूर देना है। समाचार देंगे, समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। हमारे और बाबा के बीच में रिश्ता गहरा रहे, रिश्ता मजबूत रहे, रिश्ता पूरा 5000 वर्ष तक हमें प्राप्ति कराता रहे। इसके लिए आज बाबा कहते, बच्चे आप मुझे अपना समाचार देते रहो। समाचार में क्या होता है? ताज़ा समाचार है ना, कल वाला समाचार, आगे वाला समाचार, सारे प्रकार का ही होता है ना। तो हम अपने दिल की हर बात, चाहे वो पास में रखी हुई पुरानी है और वो दिल में चलती रहती है, चाहे वो आज की है, चाहे भविष्य के बारे में है, तो उसको हम अपने पास नहीं रखें, बाबा को बताएं, बाबा को सुनाएं। आज बाबा कहते, जानने को तो मैं क्या नहीं जानता हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं जानता हूँ, तुम बच्चों के भविष्य को मैं जानता हूँ। लेकिन अब बाबा हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए हैं। बाबा अब 2 आँखें हमें देखने के लिए, है ना, इस चोले में बैठे हैं। हमारी बातें सुनने के लिए बाबा इन दोनों कानों से हमें सुनने को तैयार बैठे हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में बाबा सामने हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे आप अपना समाचार जो है जैसा है खुद मुझे देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। सुना सभी ने? बेहद सृष्टि को, बहुत बड़ी ये दुनिया है, इसको हमें स्वर्ग बनाना है। हम अपनी बुद्धि को इस बात से अब निकाल लें कि मुझे मेरे घर को स्वर्ग बनाना है, मुझे मेरी आत्मा को स्वर्ग के सुखों से भरपूर करना है। नहीं, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? समझदार बच्चों का क्या काम है? उत्तर है, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है। जो 5 विकार रूपी भूत बाबा ने बताए हैं, हर आत्मा 2500 वर्षों से इनके साथ अपना जीवन यापन कर रही है। बाबा कहते, बच्चे 5 भूत में से कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जिसकी वजह से समाचार बन जाता है। तो अब वो बात तो हमें बाबा को बतानी पड़ेगी। इस कारण डिससर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो। बाबा टीचर है, केवल पिता नहीं है। टीचर पढ़ाता है, टीचर होमवर्क देता है, टीचर पूछता भी है। तो जो बच्चा बताता है, सही सही चार्ट बताता है, तो बाबा उस बच्चे को सावधानी के साथ साथ मदद भी करता है। देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो।
गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। गरीब निवास बाबा का वर्तमान समय जो आत्माएं जन्म पुनर्जन्म लेते हुए साधारण वेशधारी, साधारण जीवन जीने वाले बन गए हैं, उन साधारण आत्माओं को बाबा असाधारण बना रही हैं। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। जो किसी ने नहीं किया वो बाबा तूने कर दिया, इसलिए दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि है वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परमपिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसके भजन गाते हैं, उनकी ही महिमा है। जो जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर। कहते हैं ना, जो जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा यादगार बन जाता है, वैसा इतिहास बन जाता है, वैसे उनका गायन पूजन होता है। किसी की महिमा को जानते हैं, किसी की महिमा को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं हैं। कितने बच्चे समझते हैं हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखें? लिख के फिर बाबा को बताने की क्या ज़रूरत है? बाबा तो ज्ञान का सागर है। बाबा तो हर एक के मन में चलने वाले संकल्पों को जानता ही है, तो बाबा को क्या लिख करके बताना? परंतु यह रोंग है। मान लीजिए एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से लेन देन करता है। अब वो ना तो खुद हिसाब रखे, ना अगले से पूछे, और मन ही मन में सोच लेवे कि हाँ अब मेरा पैसा चला गया है उसके खाते में, अब उसने सामान भेज दिया है, सामान आ गया है। व्यापार चलेगा? नहीं चल सकता है ना। अब बच्चा स्कूल नहीं जावे और टीचर के लिए मन में ही सोच लेवे अब टीचर ये पढ़ा रहा है, अब टीचर ये पूछने वाला है, क्या बच्चे को याद हो जाएगा? बच्चे को क्या पढ़ाया है ये बच्चा याद कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते बच्चे मेरा आपसे रिश्ता है, रिश्ते के अंदर बराबर लेन देन होती है। बाबा अगर मुझे देता है तो मुझे बाबा को हिसाब भी देना है। आज आप देखते हैं लौकिक जीवन के अंदर जो अच्छे व्यापारी हैं, जो दिन प्रतिदिन व्यापार को बढ़ाए जा रहे हैं, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति और फिर खरबपति वे हैं। उनका कारण क्या है? वो लिखते हैं घाटा कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, फिर उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, फिर उनसे जो आगे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जान करके अपने खाते को बढ़ाते हैं। तो बाबा भी यही कह रहे हैं बच्चे आप अपना खाता लिखो और जहाँ आप रुक रहे हैं मुझ व्यापारी को, सच्चे व्यापारी को, बाबा को बता दो। बताने से फिर हमारी उन्नति हो जाएगी। बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? पूछा बाबा ने कि आप बच्चों के मन में हजारों संकल्प चलते हैं बच्चे, क्या मैं उनको रीड करूँगा? नहीं करेंगे बाबा। निश्चय बुद्धि है या नहीं यह कैसे पढ़ते हैं, आकर टीचर रूप में बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं है कि वहाँ परम धाम में बैठे यह ख्यालात चलते रहते हैं। यह समझना बच्चों की भूल है कि परम धाम में बैठा बाबा सब कुछ मेरे बारे में जानता है।
लिखते हैं, बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हैं, परंतु नहीं, अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है, ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते हैं, नहीं, इसे अंधश्रद्धा कहा जाता है। कल भी बाबा कह रहे थे, बच्चे कृपा करो कहते हैं तो भक्त बन जाते हैं, और आज बाबा ने अंधश्रद्धा अभी गई नहीं है, ये अंधश्रद्धा अभी भी मन में है कि क्या बताना है बाबा को, बाबा को तो सब कुछ पता ही है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है, इसलिए हर सेंटर्स से पूछते हैं 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। 1 साल की बात बाबा ने आज कह दी, 12 महीने के इतने दिन हैं, उनका चार्ट बाबा कह रहे हैं, बच्चों का इतने समय का, जो जो आ रही हैं, जो जो अपना समाचार बाबा को देते रहते हैं। आज बाबा उनका समाचार मेरे पास भेजो ये कह रही हैं, तो आते हैं ना, सभी जुड़े हुए हैं ना, चाहे कोई कारण से है ना सेंटर में नहीं पहुंच पाते हैं, घर पे भी वही श्रीमत का पालन करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपना समाचार मुझे बताओ। अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे, जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है। ब्रह्मा हमारी कौन है, माँ, और शिव बाबा हमारे हैं पिता। तो माता और पिता दोनों को बराबर हक होता है कि बच्चे ने कल क्या किया, बच्चा आज क्या करने वाला है, और वो जान करके उनको आगे ही बढ़ाते हैं, उनको मदद ही करते हैं, आशीर्वाद ही देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो बाबा आज निमित्त को बता देना है, पर बताना क्या है ये ध्यान रखना है। क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हैं पढ़ाई के, तो इनके बारे में बताना है, लिख करके देना है। कहाँ रुकावट आ रही है वो लिख करके पूछ लेनी है। और स्वभाव संस्कार के अंदर बाबा ने कहा ना चलन, तो स्वभाव संस्कार में कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पर मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों को स्वच्छ बनाने में दिक्कत हो रही है, वो लिख करके बताना है। बाकी दुनिया का समाचार, किसी अन्य का समाचार, वो नहीं बताना है। ऑपरेटर चाहे तो ट्रंक कॉल जब होती थी उस दौरान सुन सकता था, परंतु मना होती है, उनके पास आवाज़ ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसी को पता नहीं पड़ता तो फिर बीके मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। आज बाबा कारखाना सेंटर को भी कह रहे हैं, कारखाना आपके घर को भी बोल रहे हैं। घर के लिए कारखाना शब्द बाबा ने कहा तो ये क्या है, गृहस्थ जीवन में जो भी आप जिम्मेवारी के निमित्त, लौकिक अलौकिक सेवा के निमित्त बने हैं, बाबा कहते बता देना कि सब ठीक है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते भी हैं, बाबा फिर शिक्षा देंगे, नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते,
देह अभिमान बहुत है, कम करना है। देह अभिमान को कम करना है, कम करते करते ख़त्म करना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे बताना ज़रूरी है। इच्छाएं बहुत हैं, आज पहले लिख लेना इच्छाएं, है ना। इच्छा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, तो इससे तो क्या होगा, इससे तो मन जो है वो उग्र भी हो सकता है और मन जो है वो उदास भी हो सकता है। पहले लिख लेवें, लिखने के बाद बुद्धि को अपने साथ रख के आत्मा कहे ये वाली की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये वाली इच्छा तो ठीक ही नहीं है, ये वाली इच्छा अच्छी है, ये तो पूरी हो चुकी है ना। याद करना, फिर उसको करेक्ट करना, और जो ठीक नहीं है उसे छोड़ देना। देह अहंकार की इच्छाएं बहुत है, आज वो भी लिख लेना कि मेरी देह अहंकार की कौन कौन सी इच्छाएं हैं, है ना, जो बस कह रही है पूरी करो, पूरी करो, कुछ भी करो, इनको पूरी करो। और फिर आत्मा मालिक बन के बैठ जाना। अच्छा, ये वाली खराब इच्छा है ना, चलो अभी योग में बैठते हैं, अभी बाबा से बात करते हैं। तो बाबा कहते मेरे सामने आपकी इच्छा रूपी माया रुकने वाली नहीं है। ऐसी उसके ऊपर सर्वशक्तियों की किरणें पड़ेगी जो देह अहंकार की इच्छा खत्म हो जाएगी। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है जो डिससर्विस होती है। नाम दूसरे का लगा रहे हैं कि उसके कारण ये ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन मन में खुद के ये होता है कि मेरे इस विकार की वजह से ये डिससर्विस हुई है। बाबा सावधानी देंगे, यह भूत है, निकालो। अब किसी के अंदर भूत है और हम उसको कहें कि भाई आप अपना भूत मेरे अंदर भेज दो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना। खुद भी डरेंगे और उसको भी उस भूत से मुक्त करेंगे। बाबा कहते बच्चे बताने में क्या जाता है, मैं तो पिता हूँ ना तुम्हारा, नहीं तो बताओगे नहीं तो भूत अपना काम करता रहेगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला, सबके लिए यह दृष्टि रहती है तो इनको उठाएं। गरीबों पर खास ध्यान जाता है, दान हमेशा गरीबों को किया जाता है, गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। यहाँ कोई बाबा का बच्चा अब ये नहीं समझ लेवे कि हाँ बाबा मेरे पास उचित सुविधा नहीं है ना रहने खाने पीने की, तो मेरे को बाबा ने याद किया है। हमें कभी भी अपने आप को कमज़ोर स्वमान में नहीं रखना है। बाबा तो 33 करोड़ हम देवी देवताएं जो वर्तमान में सादगी भरा जीवन जी रही हैं, इस कारण से बाबा ने कहा है राजाई स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा, एक रानी, एक वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे, दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग, राय बहादुर, राय साहेब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं नंबरवार। सब कहाँ पहुँच गए? आप सबको ध्यान होना चाहिए, बाबा ने ये एग्जाम्पल क्यों दिया है? अपना अपना पद देख लो। लक्ष्य याद कराया बाबा ने कि बच्चे लक्ष्य के अंदर कौन से वाले लक्षण हैं। महाराजा की लाइन में बैठे हैं आगे, क्योंकि अब हमारी राजाई आई की आई, तो कौन सी लाइन में बैठे हैं? महाराजा महारानी की या पूछो पूछो खुद को कहाँ बैठे हैं। लक्ष्य बुद्धि में होगा तो हमारी जागृति जगी रहेगी,
नहीं तो जागृति अर्थात चेतना, उसके अंदर शून्यपन आ जाएगा। यह भी ऐसे है, ऊंचे ते ऊंचा बाप उनका तो सबको रिगार्ड रखना है ना, डिस रिगार्ड नहीं, रिगार्ड करना है। बाप ही आकर कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना ही है ज़रूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे ताल्लुक रखने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना, बाप को ही इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है और कोई में भी नॉलेज नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा माता पिता मशहूर है। जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा की बेटी इस जगत अम्बा ने कार्य इतने महान और ऊंचे किए, जो अनेकों गुणों और विशेषताओं के ऊपर नाम रख करके पूरा विश्व साल में दो बार विशेष रूप से पूजा करते हैं। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते, बहुत नाम रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बी के सरस्वती दिखाते भी हैं। सरस्वती के पास सितार है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज, जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दी है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगत अम्बा। कौन सी नॉलेज? मम्मा कौन सी नॉलेज सुनाते हैं? जगत अम्बा जगत की, जगत के पिता की, जिसका नाम है राजयोग की पढ़ाई। अच्छा, मम्मा को ज्ञान किसने दिया? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनती है। तत्त्वम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हुए ज्ञान और ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। तत्त्वम लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े ही होंगे, यह राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, पढ़ रही हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते दो कला कम, फिर रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आपे ही हम सो पूज्य थे, आपे ही हम सो पुजारी बने हैं। ये आपे आपे शब्द का क्या अर्थ है? अपनी मर्यादाओं की लिमिट को पार करके और अपनी मर्जी से चलना। कहते ना, मैं ये कार्य अपने आप कर लूँगा, है ना, मुझे यहाँ आपकी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आपे आपे शब्द के दो अर्थ हैं, एक मेरी मर्जी से कर लूँगा और दूसरा आपे शब्द सुनते हैं ना, आपे माना मैं हूँ ना करने वाला, आप बीच में मत आइए, है ना, मैं अपने आप कर लूँगा। तो बाबा कहते आप अपनी मर्जी से ही, अपनी वजह से ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो। यह परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे, वह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया है, वास्तव में धर्मशास्त्र है ही चार। मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता, माई बाप, बाकी है उनके बच्चे, इस्लामी बौद्धि आदि धर्म वाले। ऊंचते ऊंच है गीता, फिर शास्त्र है, ऊंचते ऊंच है गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र यह है। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता, उनका सरमोनाइजर है परमपिता
परमात्मा ना, सच्ची गीता ज्ञानदाता शिव बाबा, सच्ची गीता का संदेश देने वाला उपदेशक है परमपिता परमात्मा शिव बाबा, वही ज्ञान सागर है। ज़रूर उनको ऊंच रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियाँ देवी देवताओं की मुख्य है बिरादरी, फिर इस्लामियों की, बौद्धियों की बिरादरी। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ठहरा, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचते ऊंच चाहिए। वह धर्म प्राय लोप हो गया है, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा, वह तो निराकार है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। पूरे विश्व की सर्व आत्माओं की इच्छा बाबा अब पूर्ण करने आए हैं। बाबा के लिए टाइटल है ना, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला। सबको क्या चाहिए? एक धर्म है ना, एक राज्य, एक राजा, एक रानी, सब कार्य एक के हाथ से चले। तो ऐसी सुंदर दुनिया आ रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की, ऐसे वृद्धि होगी। यह सब बुद्धि में धारणा चाहिए, क्योंकि हमारे सामने कब कौन से धर्म का आ जावे उसको हमें युक्ति से समझाना होता है। जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है, इसे हम अटेंशन देवें कि मेरे हर कर्म का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी यह एक्ट चलेगी। तो वाहरे मेरा भाग्य है ना, वाहरे ड्रामा में मेरा सुंदर पार्ट। इस दिन की, आज की सुबह मैं परमात्मा के साथ बैठा हूँ और उसकी मीठी वाणी को सुन रहा हूँ। वो मेरे सामने बैठा है और मैं उनसे समाचार की लेन देन कर रहा हूँ। अब ये दिन फिर आएगा, उस समय क्या होगी? आत्मा को अनंत खुशी होगी। वाह मेरा इतना सुंदर एक्शन। अब ऐसा नहीं है कि अब याद रहेगा। अब यहाँ से उठेंगे, कारोबार में जाएंगे, सेवा में जाएंगे, कर्म करेंगे, तब भी इसी खुशी से अगली खुशी दौड़ करके आ जाएगी। फिर जब हम याद करेंगे तो फिर से उसमें एक खुशी जुड़ जाएगी। बाबा कहते ऐसी एक्ट हो जो आपको याद आवे और खुशी बढ़ती जाए। ये बहुत समझने की बातें हैं। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर जगत अम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे। 3 भाई तो है, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई वो नहीं है, प्राय लोप हो गया है। ज़रूर जब न रहे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो और बाकी सब खलास हो जावे। देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं, यह बाद में होते हैं। एक ही बाप रचयिता है और एक ही रचना है। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, सामने खड़ी है, तैयार खड़ी है। हाँ, सभी को पता है ना, अभी वर्तमान समय यूरोप वाले और पांडव और कौरव, पांडवों को छोड़ के बाकी कौरव तैयार खड़े हैं, है ना। सिविल वार और प्लस वर्ल्ड वार दोनों की तैयारी हो रही है। तो मैं आत्मा कैसी हूँ?
अंतिम वार को माया का जो आने वाला है, माया को हार खिलाने के लिए तैयार। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो, ये सब पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे, है ना। बाबा इस पाठशाला की बात कर रहे हैं, सेंटर्स की बात कर रहे हैं कि देखो यहाँ हीरे मोती, सोना, चांदी और बहुत सारे स्थूल धन से भरे हुए लॉकर, अलमारियाँ, बेड, तिजोरी, ये सब तो है नहीं। तो बाबा कहते फिक्र मत करो, तुम्हारे सेंटर में कोई चोर आने वाला नहीं है, क्योंकि उसे जो चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। ये तो पाठशाला है। पाठशाला में किताबें, नक्शे आदि होते हैं। यह भी पाठशाला है। यह नक्शे हैं जो आसपास में लगे हैं ना, चित्र प्रदर्शनी वाले नक्शे। तो डर की कोई बात नहीं। अच्छा, चोर क्या करेंगे यहाँ आकर? कोई वस्तु तो ले जाने के लिए है नहीं, बाकी तो गाया हुआ है। अब बाबा चले आपके घरों की तरफ और बाबा आपके बैंक में रखे हुए लॉकर की तरफ चले और उसका फिर बाबा समाचार दे रहे हैं। बाकी तो गाया हुआ है, किन की दबी रहेगी धूल में, है ना। बैंक के लॉकर में जहाँ भी रखा हुआ है, और किसी के आग लग जाएगी, किसी के कुछ हो जाएगा, किसी का दिवाला निकल जाएगा, और सफल उसका होगा जो समय अनुसार कार्य में लगाएंगे, चाहे वो लौकिक कार्य है, चाहे वो अलौकिक कार्य है, और श्रीमत पर लगाएंगे। बाबा समझा रहे हैं, कितने भी लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई। देखो आत्मा को कितनी खुशी मिल गई। मेरे मीठे बाबा, आपने मुझे ज्ञान धन देकर के सर्व खजानों से संपन्न अविनाशी बना दिया है। तो तुम्हारी है सच्ची कमाई। तुम इस दुनिया में सबसे अमीर हो ना, पद्मा पदमपति हो। तुम ये कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफ़र करते हैं, पर ध्यान रहे जितने और उतने का हिसाब तो इस दुनिया में कभी बंद हुआ ही नहीं है। सो भी श्रीमत पर चल कर के ट्रांसफ़र करते हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा मैं दे रहा हूँ आपको, हमको फिर स्वर्ग में देना। फिर कहा, बाबा ब्याज सहित देना, कोड़ी बदले हीरे देना। तो बाबा कोड़ीपति को पदमपति बना रही हैं। तो कोड़ियाँ सेवा में लगाएंगे और ब्याज सहित बाबा दे देंगे। हम इतना तो हक रखते हैं ना बाबा पे, कह सकते हैं कि बाबा ब्याज सहित देना। बाबा कहते बच्चे आ जाओ, एक हाथ से दे दो और दूसरे हाथ से, है ना, ले लो। कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी सब अनादि है। गिराने के लिए भी चीज़ें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है, तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी ग्लानि की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे जो कल्प कल्प चलते हैं, ज्ञान और भक्ति। जब पूरी दुर्गति हो जाती है तब सर्व की सदगति के लिए बाप को आना है। यह जप आदि करते करते कला कमती होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं। फिर रात के बाद दिन आता है।
ये सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि की खुराक है। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वह तो सिर्फ प्रोग्राम्स में आकर, मधुबन जाकर के सिर्फ देख कर ही ब्रह्मा कुमारी की और हमारी सेवाओं की, आप भाई बहनों की वाह वाह करते हैं। बाहर गए और खलास। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती। जैसे बांधेली गोपिकाएं घर बैठ लिखती हैं, कुमारियाँ। बाबा ने आज घर बैठी बंधन वाली कुमारियों को याद किया और उन्होंने बाबा को अपना समाचार लिख करके भेजा। और बाबा को क्या बोल रही है? बाबा हम तो आपके हो गए, आपको जान लिया है। देखो, जानी जाननहार को घर बैठे जान लिया है और पक्का सौदा कर लिया है। हम आपके ही हैं। किसकी हूँ मैं? आपकी ही हूँ। फिर क्या लिखती है बाबा को? मर जाऊंगी, कब शादी नहीं करूंगी। देखो, ऐसे ऐसे इस विश्व के अंदर विश्व पिता बाबा को प्यार करने वाली आत्माएं हैं। दिल से दृढ़ संकल्प करके घर में रह करके बंधन में कह रही है, कुछ भी हो जाए बाबा, प्राण जाए, लेकिन मैंने जो आपको वचन दे दिया सो दे दिया। मर जाऊंगी, कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ। थोड़े ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती है। तो अब निर्बंधन कुमारी की बात कर रहे हैं बाबा, है ना। बंधन वाली की तो कहानी सुना दी, अब निर्बंधन वाली के लिए कहते, और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं हैं। यह तो बाबा 21 जन्मों का प्राण देते हैं, प्राण दान देते हैं। तो निर्बंधन कुमारियाँ आज अपने ऊपर मनन चिंतन करें कि अब मुझे भी सेवा में आ जाना है। पर सत्य ये है कि अब किसी की यूँ देखा जाए तो बाबा को आवश्यकता रही कहाँ है। अब तो सेवाएं तीव्र गति से विज्ञान के साधनों से संपन्न हो रही है। आप सभी ने देखा है ना, लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास चल रही थी, है ना। सेंटर में अब 2 दीदी हैं या 4 हैं, मुरली तो केवल 1 दीदी निमित्त मात्र सुना रहे थे। फिर भी हर एक का बाबा कहते तकदीर अनुसार पार्ट खुल जावे, और तकदीर अनुसार ही पार्ट चल रहा है। याद रखें, ये तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। भल अपनी अपनी तकदीर है, तो भी मुरली तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। अभी सुबह उठते ही कितने मैसेज पढ़ लिए मोबाइल वालों ने, और कितने भेज दिए, और कई तो मुरली सुनते हुए भी मैसेज भेज देते हैं, मैसेज मंगा लेते हैं। अब हम इस बात से भी बाबा के साथ जुड़ के देखें। बाबा कहते लेन देन बराबर चलती है ना, तो मैं आपको बताता हूँ तो आप भी मुझे मैसेज भेज दिया करो। और अगर एक दिन भी किसी का मोबाइल से गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं जावे ना, तो आप देख लो, फिर अगले के हजारों संकल्प चलते हैं अगले के, कि आज मेरे डियर ने, प्रिय ने, इसने, उसने मुझे गुड मॉर्निंग तक नहीं बोला। ज़रूर आज कोई तो बात है। तो कितने होते हैं फिर इस हिसाब से मैसेज? कोई अंत ही नहीं है, अंतहीन। ऐसा हमारी याद की यात्रा का लिखित का चार्ट लिखित में हो, और भेजने वाला लिख करके
वो अलग हो। मुरली तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। जहाँ 28 भाषाओं की बाबा की मुरली छपी हुई हमने देखी है। 28 भाषाओं में तो देश की और विदेश की मुरलियाँ हमने आँखों से देखी है। और उसके अलावा आज भारत और अन्य विश्व के अंदर अनेकों भाषाओं में, हज़ारों भाषाओं में बाबा की मुरली ट्रांसलेट हो रही है ना। बाबा की ऐसी ये जादूगरी की मुरली, जादू भरी मुरली हर कोने में पहुंच गई है। बाबा कह रहे हैं बच्चे आप अपनी हिंदी की मुरली सुन रहे हो, इसकी खूब वैल्यू रखो, क्योंकि हमें हिंदी अच्छी तरह से समझ में आती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। स्वयं की उन्नति के लिए अपने चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान है बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं। छाता पहनकर धूप में जाएंगे तो धूप नहीं लगती है। बारिश से अपना बचाव करने के लिए छाता लगाएंगे, रेन कोट लगा लेंगे तो बचाव हो जाता है ना। बाबा कहते बच्चे मेरी श्रीमत ये हमारे लिए छाता है। बाबा की श्रीमत के साथ बाबा की याद और सेवा, ये दोनों श्रेष्ठ सेफ्टी कवच है हमारे लिए, जिसमें हम सदा सेफ हो जाएंगे। छत्र छाया का आधार धूप से बचने के लिए लेते हैं, बारिश से बचने के लिए लेते हैं। वह है स्थूल छत्र छाया और यह है बाप की छत्र छाया, जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकता। दिल से कहा ही नहीं, दिल से, मजबूरी से नहीं मेरा बाबा, दुख में नहीं हाय बाबा। कैसे? दिल से कहो, दिल के उमंग उत्साह से कहो, निश्चय के साथ कहो, बिना किसी शर्त के साथ कहो, बिना किसी उलझन के साथ कहो। दिल से कहो मेरा बाबा। बाबा कहते यस बच्चे, आया कि आया, फौरन आ गया हूँ, दो मुझे क्या सेवा देते हो। ऐसा बाबा ऑनेस्ट और अलर्ट सेवक है हमारा, सदा तैयार है, पर दिल से कहना। अच्छा, दिल से जो बात कही जाती है वो जिसमें दिल होती है पहले उसको कही जाती है। अब हम तो दो हाथ वाले कितने हैं हमारे आसपास, हम उनको बोलते हैं पहले, इसको फ़ोन लगाना,
अच्छा अब इसको फ़ोन लगाना, अच्छा उसका स्विच ऑफ आ रहा है तो उसको लगा। पीछे जाके कहते हैं बाबा अब आप आओ ना, अब बाबा आप कुछ करो ना। ये दिल से कहने वाली बात नहीं है। पहले बाबा, क्योंकि जो दिल में होता है वही पहले याद आता है। और उसमें तो देखो फ़ोन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, बस अपना एक संकल्प गया और उसका जवाब फौरन आया। तो बाबा पक्का करा रहे हैं हमें, बच्चे दिल से बाबा कहा और उस परिस्थिति से सेफ हो गए। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, और हाथ किसका पकड़े रखना है? जिसका कभी छोड़ नहीं सकते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता, है ना। अगर इतना हम ध्यान रखेंगे, बाबा कहते माया का सेक मात्र भी आपको नहीं आ सकता। तो सेक क्या है और पूरी आग क्या है, ये भी याद रहना चाहिए ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये है फुल आग। और उसके बाद इसका हल्का रूप है रूप, रंग, रस, सुगंध, स्पर्श और शब्द। अगले के बोले जाने वाले शब्द, उसका रूप, उसका रंग, है ना। ये आकर्षण में भी माया नहीं जा सकती है, और साथ में पूरी आग में भी माया नहीं जा सकती है। तो वो है सेफ्टी हमारी, हमारा बाबा। 3 कवच हम याद रखें। एक तो मैं आत्मा हूँ, दूसरा मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, तीसरा मेरे साथ पूरे ब्राह्मण परिवार की, प्यारे बाबा की दुआएं हैं, है ना। ये तीनों कवच जो है स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार की माया से हमारा बचाव करेगी। स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। गुलामी जो मैं आत्मा कर रही हूँ अपने सूक्ष्म और स्थूल विकारों की, मेरा मन, बुद्धि, संस्कार जो मेरे पुराने संस्कारों में जकड़ा हुआ है, उससे मैं आत्मा मुक्त हूँ। तो आज अपनी गुलामी लिख लेना। जीभ रस में क्या है, कान रस में क्या है, मुख रस में क्या है ना। कौन कौन सी ऐसी मन की भी मन रस वाली बातें हैं जिनमें मैं आत्मा अभी भी अधीन हूँ। उड़ना चाहूँ तो उड़ नहीं पा रही हूँ। अब मुझे इन सब अधीनता से मुक्त हो जाना है। ऐसा स्व राज्य अधिकारी बनना है। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। किसी का सहारा लेना अधीनता है, और अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का सहारा लेकर के और बैठ जाना भी अधीनता है। उड़ता पंछी बन जाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।